राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली के वैज्ञानिक बी कैटेगरी के हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि संदीप यादव जो एक छोटी सी उम्र में बेहद प्रतिभा है, हम आपको मुलाकात करवाएंगे और इनका रामगढ़ में माई छोटा स्कूल में आना हुआ है। डायरेक्टर महोदय के विशेष मित्र रहे हैं और मार्गदर्शन के लिए और मोटिवेशन के लिए यहाँ पधारे हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम संदीप यादव है जी। और मैं भी एक गांव से उठ के पढ़ के निकला हुआ हूँ जी जी। सो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बच्चों को शुरू से ही अच्छी जगह मिले, अच्छे से उनको मार्गदर्शन मिले और वो पढ़ के कुछ अच्छा करें और देश को अच्छी मुकाम पे पहुँचाएं। जी, शुरुआत आपकी कहाँ से, थोड़ा बताएं सर। मैं एक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। तो शुरुआत एजुकेशन गांव में ही हुई थी जी। पापा का एजुकेशन से लेके बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा है, तो उन्होंने हम 2 बहनें मेरी, तो तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया और उन्हीं की बदौलत है कि एक छोटे से गांव में रहते हुए भी मैं मतलब इस मुकाम पे पहुंचा। और आज मतलब काफ़ी लोग जैसे ग्रुप ए की पोस्ट के लिए बैठे हुए होते हैं, काफ़ियों के ड्रीम्स होते हैं और मैं वहां तक पहुंचा, तो सब में पापा का बहुत हाथ रहा है। जी, एजुकेशन बताएं थोड़ा सा आप। मैं बीटेक फ्रॉम NIT जयपुर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया हुआ है। जी जी। और मार्गदर्शन किनका मानोगे? पूरा तो नहीं, बट हाँ मैक्सिमम पापा का है, बट कुछ टीचर मेरे को मिले हैं, इसलिए मतलब जैसे 11th क्लास में सर थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी। कॉलेज के अंदर भी 2-3 टीचर रहे हैं जिन्होंने सही टाइम पे आपको सही रास्ता दिखा दे, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने मुकाम पे पहुंचना। NIC है जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसमें आप बी कैटेगरी में हैं वैज्ञानिक तौर पे, तो वहां जाने के बाद में किस तरह की आप फील कर रहे हैं? मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में भी रहा हूँ और वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम था, नो डाउट उसके अंदर, बट यहाँ आने के बाद में मेरे को थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई है और मैं आम लोगों तक सर्विसेज अच्छे से पहुँचा पाता हूँ, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना। और काफ़ी मतलब काम अगर करने वाला इंसान है उसके लिए काम की कमी नहीं है, बस उसको सही मार्गदर्शन मिल जाए और उसके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए कि वो कर सके। जी जी। तो वो सेम मेरे अंदर कहीं ना कहीं लोगों ने पैदा किया है और मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करता हूँ अपने आप को कि मैं ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ और मेरा काम कहीं ना कहीं एक आम आदमी जिसको मैं जानता नहीं हूँ वहाँ तक पहुँच पा रहा है। जी जी। आज का जिस तरह से युग है, संचार की जो क्रांति है, उसी से जुड़ा हुआ आपका सब्जेक्ट है, तो ऐसी थीम जो आपने तैयार की हो? जी बिल्कुल, आपकी बात सच है कि अभी संचार क्रांति का युग है और मतलब इवन हमारा देश अभी काफ़ी पीछे है इस चीज़ में। अगर हम देखें तो अभी भी मतलब बहुत सारे ग्रामीण एरिया में लोग हैं जिनके पास में अभी भी मोबाइल और ये सर्विसेज नहीं पहुंची हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो और जो चीज़ें मैनुअली होती हैं, मतलब जहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो धूप में खड़ा होके अपने ड्यूटी निभा रहा है और फिर भी मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कि रूल्स को आप इम्पार्ट कर पाए लोगों के अंदर। तो उसकी बजाय अगर अभी जैसे ऑटोमेटिक स्पीड वाला जो कैमरे वगैरह लगे हुए होते हैं, अगर आप रूल तोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर पे चालान पहुंच जाता है। सो ऐसी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। इतना बड़ा देश, इतने ज्यादा लोगों का देश है, तो उससे क्या होगा ना कि किसी को टफ जॉब भी नहीं करनी पड़ती है अपने आप को, और फिर भी मतलब लोगों के अंदर थोड़ा वो आएगा, डर रहेगा कि हाँ रूल तोड़ने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। तो ऐसी चीजें हैं जो मतलब हम लोग वहां से कर पाएंगे। और मैं अभी मेरे शुरुआती दिन है, तो अभी बहुत कुछ सीखने को मिला है। आगे उन्हीं सब चीजों का यूज करके मैं आगे अपने आप को देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे सिस्टम्स क्रिएट हो सकते हैं। जी, एज कितनी है सर आपकी मौके की? मैं अभी 28 यस। बहुत अभी छोटी उम्र है आपकी। अच्छा, युवाओं को किस तरह की आपके जो सब्जेक्ट है उसे संबंधित जुड़ करके, क्योंकि इस तरह की बहुत जरूरी है, तो इस क्षेत्र में काफी वर्क है ना,
तो मैं जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना के अंदर मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दिए, कहीं ना कहीं से हेल्प हो रही है। और इवन मैंने भी मतलब कॉलेज टाइम में मेरे को याद है कि ठीक है टीचर्स अपना रोल निभा रहे हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता है कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो इन डेप्थ में जानना है, टीचर के पास में शायद इतना समय ना हो कि वो आपको इंडिविजुअली बैठ के आपको समझा पाए, बट वो आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है आजकल, यूट्यूब वगैरह सब जगह पे। आपको अगर इन डेप्थ घुसना है किसी चीज में तो वो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, बट आपको बस खुद के सेल्फ मोटिवेटेड रखना होगा उस चीज के लिए, अगर मेरे को कुछ सीखना है। और टेक्निकल फील्ड इतनी ज्यादा टफ भी नहीं होती है। हम बस ऐसे सोचते हैं कि अच्छा ये चीज ऑटोमेटिकली कैसे हो रही है, ये कैसे हो रहा है, बट अगर हम थोड़ा सा टाइम दे, समय दे और हम सोचें उसके बारे में कि ये चीज हम कर सकते हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है वो चीज करना। अच्छा, ये चलिए सर जी कि जैसे टीवी है, मोबाइल है, इसके अलावा लैपटॉप है, पीसी है, इस क्षेत्र में क्योंकि जो हार्डवर्किंग है इस क्षेत्र का, तो यहाँ के लोग बागों को क्या कहना चाहोगे कि जैसे कितना खरीदा, उसकी हार्ड डिस्क कितनी है, तो उसमें भी किस तरह के आप काम करते हैं, थोड़ा वो भी बता देते। ये मैं पुरानी फील्ड में जब जहाँ पे काम करता था वो मेरा पूरा हार्डवेयर रिलेटेड फील्ड था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से मैं बिलोंग करता हूँ। बट अभी जो फिलहाल है वो आईटी फील्ड है, पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ज्यादातर सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें होती हैं। तो हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के बिना जीता नहीं रह सकता। सीधी सी बात है कि जैसे अगर मेरी बॉडी है, शरीर है, और उसके अंदर प्राण ना हो तो किस काम का, और सिर्फ प्राण और बॉडी ना हो जिसके थ्रू हम कुछ कर सकते हो तो वो किस काम की। तो वो ऐसे ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हार्ड डिस्क और ये सारी चीजें जरूरी होती हैं एक सिस्टम को मैनेज करने के लिए, बट अल्टीमेटली स्टार्ट करने में छोटी से छोटी चीज से स्टार्ट हो सकती है। तो उसके बाद में जब मेरे को कुछ जरूरत पड़ रही है, मेरे को महसूस हो रहा है कि हाँ अभी मेरा इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, मैं यूट्यूब ढंग से नहीं देख पा रहा हूँ, मैं सीख ढंग से नहीं पा रहा हूँ, फिर आप अपग्रेड भी कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये है कि ये इन चीजों के ऊपर रुकना नहीं है, लगातार जारी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी अभिरुचि और इसके अलावा खेल वगैरह, संगीत वगैरह, तो मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ काम के ऊपर जिंदा नहीं रह सकते, आपके अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना होता है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपने आप को मोटिवेटेड रख के कुछ न कुछ करना चाहिए, और अपने शरीर के लिए भी कुछ करना चाहिए, अपने मन के लिए भी कुछ करना चाहिए। काम तो अपनी जगह है, तभी आप काम भी अच्छा कर पाएंगे। जब आप हेल्दी और मतलब काम रहेंगे तभी आप काम अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग बहुत पसंद है, तो मैं मैराथन, अल्ट्रा मैराथन दौड़ता हूँ। कुछ साल पहले मैंने 80 किलोमीटर रेस दौड़ी थी। तो ये और मैराथन तो मैं दौड़ता रहता हूँ 42 किलोमीटर जो हमारी होती है। उसके साथ भी मेरे को माउंटेनियरिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो माउंटेन्स के ऊपर क्लाइंब करना और मतलब नेचर के टच में रहना, क्योंकि मदर नेचर इज द ओनली थिंग जो हमें बहुत कुछ सिखा देती है। आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, अगर आप अच्छे से बैठ के प्रकृति माँ की गोद में अगर बैठे हो और आप सोच सकते हो अच्छे से, वहाँ पे सब चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको पूरी जिंदगी समझ में आ जाती है। बिल्कुल। और इवन ऑफिस में या कभी काम ज्यादा हो गया, आप सो नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ हो गया, आपको स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस बस्टर के रूप में भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अच्छा काम कर सकते हो कि आप ये सब चीजें कर रहे हो। मैंने आमतौर पर देखा कि इग्नोर करते हैं, खासकर हमारे जो गृहिणियां होती हैं, वो अपने डेली के काम जरूर कर लेंगी, बट अपने मतलब अपने फिजिक को मेंटेन नहीं करते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, और उनका कहीं ना कहीं हमें आउटपुट दिखता है कि एज के बाद में कहीं ना कहीं वो दर्द कुछ चीजों से सफर कर रही होती हैं। अगर वो चीजें हम शुरू से, मतलब ये एज होती है, मतलब खासकर मेरे को लगता है कि 20 से आप मतलब 30 ये जो एज होती है, इसके अंदर आप अपना करियर तो बना ही रहे होते हो, बट अपने पेशेंस को जिंदा रखना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। हाँ, संगीत के बारे में बताएं थोड़ा, संगीत में रुचि है आपकी? सुनना बहुत पसंद है। तो जैसे कभी कभी आप रनिंग पे नहीं जा सकते हो और आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो आप हाँ संगीत, अच्छे संगीत सुन लो। तो इवन अर्ली मॉर्निंग में उठ के गाने सुनने का बहुत शौक रहता है। तो फेवरेट आपका गीतकार कोई? मतलब मैं लता मंगेशकर जी को बहुत सुनता हूँ, तो वो मेरे को, उनकी आवाज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। किशोर दा मेरे को बहुत पसंद है। तो मैं ये गाने तो सुनता ही सुनता हूँ, बट एक सो कॉल्ड मतलब हमारे सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा, तो वो मेरे को जमीन से जोड़ के रखता है। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें आप अगर डेली सुनते हो, आपको अपने लेवल समझ में आता है कि मैं कहाँ हूँ, तो आपके अंदर ईगो नहीं आएगी, आपके अंदर कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ लास्ट में आपसे ये सवाल करें कि क्योंकि माई छोटा स्कूल है, वहाँ पर छोटे बच्चे हैं, दरअसल उन बच्चों में कौशल ज्ञान
तो मेरे को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा ये यहाँ पे, जैसे क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो जनरली कहाँ से सीखते हैं, वो जिन्हें मतलब पेरेंट्स से, आसपास के जनरल लोगों से, उनको मतलब वो वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं जो मतलब उनको अच्छा आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। तो एक ऐसे स्कूल का होना जहाँ पे वो ओवरऑल ग्रोथ हो सके, फिजिकली मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सके आने वाले समय के लिए, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसी चीज़ के लिए जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर उसको मैं बहुत सारी चीज़ों को बता दूँ कि हेल्थ के लिए क्या फील्ड होती है, इसके लिए क्या चीज़ होती है, वो शायद शुरू में ही उसको पता लग जाएगा कि वो किस चीज़ के लिए बना है। शायद उसके घर वालों को भी शुरू में ही पता लग जाता है कि हाँ मेरा बच्चा खेल में बहुत अच्छा है, तो इसको पढ़ाई ठीक है अपनी जगह जरूरी है, बट इसका खेल में रुचि है तो खेल के अंदर ज़्यादा मैं इसको जाने दूँ। तो कहीं ना हमें वो ज्ञान नहीं होता है। तो नॉर्मली स्कूल जाते हैं तो हमारा एक ही मोटो होता है कि बस अच्छी जॉब लग जाए, सरकारी जॉब लग जाए, ये सब कुछ हो जाए, वो अपनी जगह ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये पता होना कि हर एक बच्चे की रुचि क्या है, हर बच्चा किस चीज में मतलब आ गया। अब सचिन तेंदुलकर जी हैं, अगर वो कल को फुटबॉलर बन जाते या लेट्स से कि एक अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते, तो वो अपना कौशल नहीं दिखा पाते, वो इतना कुछ अचीव नहीं कर पाते जो उन्होंने किया। अगर वो पढ़ाई को ही अपना ध्यान बना लेते और पढ़ाई में ही रहते तो वो चीजें नहीं हो पाती। और कहीं ना ऐसे स्कूल का होना जो आपको ओवरऑल चीजों का बताता है, बच्चे को आप फिजिकली भी प्रिपेयर कर रहे हो, बच्चे को आप मतलब मेंटली भी प्रिपेयर कर रहे हो, बच्चे की रुचियां भी देख रहे हो, बच्चे को उनसे फीडबैक भी ले रहे हो, उनको पढ़ा भी रहे हो, उनको डिफरेंट चीजों के बारे में आप बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमें पता लग जाता है कि कौन सा बच्चे के लिए कौन सी चीज सही है। और शायद बच्चों को कहीं ना कहीं ज्ञान हो जाता है इस चीज का कि हमें क्या करना आगे। तो उस चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच्चे को लैपटॉप पर बिठाएं, मान लो छोटे यहाँ इसी स्कूल में, तो बच्चा कुछ सीखने का प्रयास करे, क्या उसको लैपटॉप बिठाना चाहिए? देखो अति तो हर चीज की बुरी होती है, बट मतलब आदत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अगर इवन अभी भी देखें तो जो गेमिंग सिर्फ गेम खेल के, हम बोलते हैं गेम खेलना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्री कंसीव नोशंस रहते हैं हमारे। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो बहुत अपने एक ही फील्ड में रहते हैं और उसके अंदर ही जाके वो बहुत कुछ अचीव करते हैं। अगर उनको वो चीज नहीं मिलती, अगर लेट्स से कि हम बिल गेट्स का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर उनको स्कूल के अंदर कंप्यूटर नहीं मिलता तो आज हमारे घर में भी कंप्यूटर नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं होती। हाँ, बच्चे के सामने होना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब हाँ, उनको ज्यादा नहीं, मतलब उनको नेचर के टच में भी रखना है, और इसीलिए स्कूल कहीं ना कहीं आती है मतलब बीच में कि आपको क्या है कि 1 घंटे आपने कंप्यूटर सीख लिया, सब कुछ कर लिया, वहां पे देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी चीजें आप ऑफलाइन भी सीख रहे हो, नेचर के टच में रह रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अति नहीं होनी चाहिए, बट हाँ ये जरूरी है, बहुत जरूरी है आज की जनरेशन में, तो खासकर बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, बस चलते चलते आपको बधाई भी देते हैं यहाँ आने पर। चंद्रमोहन जी ने इस तरह का ये शुरुआत करी है, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, मतलब इस चीज़ को लेके, और मैं तो चंद्रमोहन को भी बधाई देता हूँ इस चीज़ की कि मतलब ऐसा एक कंसेप्ट मेरे को देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी रुचि भी है। मैं मतलब बच्चों के बहुत टच में रहता हूँ, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं अगर अपना थोड़ा सा टाइम वहाँ पे दे पाता हूँ और किसी बच्चे के साथ में मतलब बहुत अच्छा उनको बहुत अच्छी राह दिखा पाता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक स्कूल बहुत ज़रूरी होती है। तो और ये कंसेप्ट होता ही नहीं हमारे गाँव में, प्री स्कूल नाम का कोई कंसेप्ट होता है नहीं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलो शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।